हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य जो है भविष्य काल में होता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा इत्यादि आता है। ये हो गई इसकी पहचान। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को समझते हैं। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय, यानी जो वाक्य है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार शैल या विल का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है बी और इसके बाद आता है मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये मेन वर्ब की चौथी फॉर्म हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं उसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई या वी में से कोई आया हो तो इनके साथ शैल भी लगेगा और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म होगी। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, मैं अपना काम कर रहा हूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल बी डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं आया है यानी कि आई है, तो आई के साथ शैल भी लगेगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और इसके बाद हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे है करना यानी कि डू। तो डू जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डू के अंत में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हो गया डूइंग जो कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और अब हम देखेंगे कि मैं अपना काम कर रहा हूँगा, तो कर रहा हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, तो आंसर मिला माई वर्क। तो ये हो गया आई शैल बी डूइंग माई वर्क। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हम है यानी कि वी है और वी के साथ भी शैल भी लगेगा, तो ये हो जाएगा वी शैल बी। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे आना है यानी कि कम है और कम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कम के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया कमिंग। तो ये हो गया वी शैल बी कमिंग। हम आ रहे होंगे, कहाँ आ रहे होंगे, टू योर हाउस यानी कि तुम्हारे घर आ रहे होंगे। इसी तरह से अब हम रूल नंबर 2 की बात करें तो अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो सबके साथ विल भी लगेगा और प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 1, वे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट वे है यानी दे है, तो दे के साथ विल भी लगेगा, तो ये हो गया दे विल बी। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे पढ़ाना है यानी टीच, तो टीच की चौथी फॉर्म हो जाएगी टीचिंग, तो ये हो गया दे विल बी टीचिंग। अब प्रश्न उठता है कि किसको पढ़ा रहे होंगे, तो आंसर मिला स्टूडेंट्स को यानी विद्यार्थियों को, तो ये हो गया दे विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब हम इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लड़के आया है, तो लड़के यानी कि द बॉयज़, तो यहाँ पे सब्जेक्ट द बॉयज़ है, द बॉयज़ के साथ भी विल बी का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे मेन वर्ब हम खोजेंगे, तो मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है और खेलना की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग होगी, तो ये हो जाएगा द बॉयज़ विल बी प्लेइंग। अब प्रश्न उठता है क्या खेल रहे होंगे, आंसर मिला क्रिकेट, तो ये हो गया द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, राम अपनी पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट राम है और राम के साथ विल बी लगेगा, तो ये हो गया राम विल बी। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे यहाँ पे, तो मेन वर्ब यहाँ पे पढ़ना है, तो पढ़ना की फोर्थ फॉर्म होगी रीडिंग, तो ये हो गया राम विल बी रीडिंग। अब प्रश्न उठता है राम क्या पढ़ रहा होगा, तो आंसर मिला हिज बुक, यानी राम अपनी किताब पढ़ रहा होगा,
या राम अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो ये हो गया राम विल बी रीडिंग हिज बुक। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।